तो चलिए अब बारी है बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा की। बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं मंदसौर की गरोठ विधानसभा। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी ये विधानसभा राजस्थान की सीमा से लगी है। अफीम की खेती और गांधी सागर बांध के लिए मशहूर है। यहाँ के अपने समीकरण हैं और अपने मुद्दे भी। तो चलिए जानते हैं गरोठ विधानसभा का हाल। मंदसौर की गरोठ विधानसभा मध्य प्रदेश के आखिरी छोर पर बसा गरोठ अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है। राजस्थान की सीमा से लगा एक क्षेत्र अफीम की खेती के लिए मशहूर है। अफीम में खिलते खूबसूरत फूल यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। साथ ही एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर बांध भी इसी सीट का हिस्सा है, जिसकी खूबसूरती भी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। ये विधानसभा जितनी खूबसूरत है, उतना ही दिलचस्प यहाँ का सियासी समीकरण है। फिलहाल 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 2018 में बीजेपी के देवीलाल धाकड़ ने यहाँ से जीत हासिल की और बीजेपी को भरोसा है कि शिवराज सरकार के कामों के दम पर 2023 में भी बीजेपी का ही परचम यहाँ लहराएगा। इसका चुनाव तो वैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है और जैसा भी पार्टी निर्देश देती है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने आप को तैयार रख लेता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति बहुत स्पष्ट है। राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास को अग्रणी रख करके चुनाव मैदान में जाती है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी हमेशा पूरे देश में और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। करीब 2.5 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में रही है। कांग्रेस के सुभाष सुजतिया यहां से 3 बार विधायक रहे, लेकिन 2013 के बाद से कांग्रेस यहां जीत के लिए तरस रही है। हालांकि 2023 में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल से जनता खुश है। साथ ही उन्होंने बीजेपी विधायक पर विकास न करने का भी आरोप लगाया। 2023 में पूर्ण बहुमत से जनता के विश्वास की सरकार कमलनाथ जी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि कोई सा भी वर्ग आज किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई सा भी वर्ग हो, चाहे किसानों की बात हो, मजदूरों की बात हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, कमलनाथ जी की सरकार से आज लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और पूर्ण बहुमत से कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार 2023 में पुनः आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता की लंबे समय से चली आ रही गरोठ को जिला मुख्यालय बनाने की मांग अभी भी अधूरी है। छोटे छोटे कामों के लिए 120 किलोमीटर दूर मंदसौर जाना पड़ता है। संतरे की खेती के लिए प्रोत्साहन न मिलने से किसान नाराज हैं, तो वहीं इंदिरा सागर बांध के आसपास पर्यटन के लिए विकास न होने से भी लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी जनता खुलकर अपनी बात रखती है। 5 सालों में भाजपा सरकार ने जो किया है जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है और पेयजल को लेके अपने भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा गांव में भी देखा, गांव की सड़क वगैरह सब कुछ अच्छा बनाया है और 2023 में जनता यही चाहती है कि वापस से भाजपा सरकार बने। क्षेत्र में सड़क, पानी, घर नल जल योजना और सिंचाई के लिए नहरें, ये प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही जो भी प्रधानमंत्री आवास है वो भी बने हैं और लोगों की सभी जरूरतें लगभग पूरी हो गई हैं। भाजपा सरकार में संपूर्ण विकास हुआ है। सर्दी में गिरते तापमान के साथ 2023 को लेकर सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जो बताता है कि सर्दी कितनी ही पड़े लेकिन सियासी सरगर्मी भी कुछ कम नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ राहुल धागर, बंसल न्यूज, गरोठ। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रदेश की सीमा पर बसी गरोठ विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है। मंदसौर जिले की अहम विधानसभा सीट है गरोठ विधानसभा। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्थान की सीमा से लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। 3 चुनावों से इस सीट पर बीजेपी का ही कब्जा है। साथ ही साल 2018 में बीजेपी के देवीलाल धाकड़ ने सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस से सुभाष सुजतिया इस सीट पर 3 बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा में मतदाताओं की संख्या की बात करें तो करीब 2.5 लाख मतदाता गरोठ विधानसभा में हैं।